तो कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या से न सिर्फ पर्यटकों में दहशत भरा है, बल्कि कश्मीर से अपने अपने राज्यों को लौट रहे पर्यटकों से पटरी पर लौटी कश्मीर की आर्थिक सेहत को भी गहरी चोट लगी है। मंगलवार को 4 से 5 हथियारबंद आतंकियों ने श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर पहलगाम के बैसरन घाटी में सैलानियों पर गोलियां बरसाई। धर्म पूछकर, हाथों में कलावा देखकर, कलमा पढ़ने की चुनौती देकर बिल्कुल पास से परिवार के सामने गोली मारी गई। इस हमले में दर्जनों लोगों का अभी भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पहलगाम हमले पर सीसीएस की मीटिंग खत्म हो गई है। 2.5 घंटे तक चली ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, और ये बैठक अब जाकर खत्म हुई है। घंटे भर का बैठक का समय तय था, 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक के खत्म होने की अभी जानकारी मिल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, एनएसए सबके सब मौजूद थे और 2.5 घंटे तक यहां पर मंथन का दौर चला है कि ये जो भारत पर हमला हुआ है तो इसको लेकर आखिर भारत का क्या अब आगे का कदम होना चाहिए। कमलेश हमारे संवाददाता मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, मीटिंग पर नजर बनाए हुए कमलेश सिंह। कमलेश, 2.5 घंटे चली बैठक, 1 घंटे की मंथन का दौर लंबा चला है, मुद्दा भी बड़ा है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है या कब तक मीटिंग के बारे में आधिकारिक तौर पर हमारे सामने बातें रखी जाएंगी? देखिए, तो 2.5 घंटे मीटिंग चली है, निश्चित रूप से करीब में प्रधानमंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री के अलावा एनएसए के अलावा टॉप 7-8 ब्यूरोक्रेट्स इस बैठक में शामिल थे। और इस बैठक में निश्चित रूप से इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि इस बैठक में विदेश सचिव, रक्षा सचिव के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू और उसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी। जाहिर सी बात है, तीनों विकल्पों पर चर्चा होगी। कूटनीतिक रूप से सरकार क्या कर सकती है, सामूहिक रूप से सरकार क्या कर सकती है और आर्थिक रूप से सरकार क्या करती है, तीनों मसलों पर चर्चा होगी। लेकिन इसमें क्या ठोस डिसीजन लिया गया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन कुछ ही देर में जिसकी जानकारी पहले कही नहीं थी, सीसीएस की बैठक खत्म होने के बाद ही विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उम्मीद की जा रही है कि विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं भी हो तो उसके प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी मिल पाएगी आखिर सरकार ने क्या कूटनीतिक फैसला लिया है, क्या आर्थिक फैसला लिया है। जहाँ तक सामरिक फैसले की बात है, सरकार इस फैसले की जानकारी तो शायद ही मीडिया से ये शेयर करेगी, क्योंकि वो सामरिक फैसला जब तक सरकार उस पर मुकम्मल कार्रवाई नहीं करती तब तक वो जानकारी मीडिया को नहीं, ना तो मीडिया को लगने वाली या किसी को शेयर करने वाले। तो फिलहाल 2 फैसलों की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि शायद कूटनीतिक फैसला और जो आर्थिक फैसला है, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए, क्या पाकिस्तान के राजदूत को बुलाया जाना या उनको डिमांड देना, क्या इसमें ये फैसला किया गया या पाकिस्तान के हाई कमीशन को वापस भेजने की तैयारी है। तमाम फैसले जो है आज इन पर ही चर्चा ली जाने की उम्मीद थी, इसलिए विदेश सचिव और विदेश मंत्री दोनों बैठक में मौजूद थे, रक्षा सचिव भी थे और इसके अलावा एनएसए प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे। अब उम्मीद कर रहे हैं कि अभी कुछ ही देर के बाद जो विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल रिलीज आएगी उसमें क्या फैसला हुआ है, उस पर क्या डिसीजन हुआ, ये जानकारी सबके सामने होगी। कमलेश, ये भी जानकारी निकलकर पीछे सामने आई थी कि इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय प्रेस ब्रीफिंग लेगा और प्रेस को जानकारी देगा। क्या इसके बाबत अब कोई अपडेट आ रहा है? नहीं, देखिए, जो जानकारी विदेश मंत्रालय वाली थी वो ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई थी। ये कहा गया था कि हो सकता है, लेकिन कैबिनेट कमेटी और सेक्रेटरी के बाद कभी ऑफिशियल ब्रीफिंग होती नहीं है और अगर ब्रीफिंग करना भी होता है तो उसके लिए एक वरिष्ठ मंत्री ब्रीफिंग करता है। लेकिन क्योंकि ये मामला सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो और जब भी सीसीएस की बैठक होती है, जो प्रोक्योरमेंट है या फिर कोई डील करनी होती है, उस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री के द्वारा दी जाती है। लेकिन क्योंकि ये फैसला सामूहिक फैसला है, इसलिए इस बात की जानकारी नहीं दी जाएगी, इसलिए बात तो पुख्ता है। लेकिन ये कहा गया था कि सीसीएस की बैठक में जो भी कूटनीतिक फैसले होंगे उसकी जानकारी विदेश मंत्रालय देगा। क्योंकि अभी तो 8:30 हो चुका है, उम्मीद कर रहे हैं कि आधे घंटे में अगर विदेश मंत्रालय की ओर से ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या प्रेस रिलीज जारी होगी, इस बात की भी संभावना बिल्कुल अभी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कम से कम एक प्रेस रिलीज जरूर जारी कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हमारे संवाददाता कमलेश सिंह बता रहे हैं कि 2.5 घंटे से चल रही सीसीएस की मीटिंग खत्म हो गई है। तमाम देश, ये सबसे बड़ी बॉडी जो सुरक्षा मामलों पर बड़े फैसले लेती है, उस सीसीएस की बैठक खत्म हुई है। 2.5 घंटे तक मंथन का दौर चला है और इस मंथन से क्या कुछ निकल कर आया है,
क्या कोई बड़ा एक्शन प्लान हो रहा है या क्या क्या कदम भारत उठा सकता है इस पूरे मामले को लेकर के, इसके बाबत जानकारी आधिकारिक तौर पर आनी बाकी है। लेकिन यह मीटिंग का दौर 2.5 घंटे बाद अब जाकर खत्म हुआ है। तो कमलेश, आपका इस वक्त धन्यवाद। अब तो ये क्या सामने निकल कर आता है, इस मीटिंग से क्या बातें इस पर हुई हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कदम उठ रहे हैं, इस पर हम सब की नजर है। लेकिन जो हालात इस वक्त के हैं पहलगाम में और जिन लोगों पर हमला हुआ है उसे भी समझिए, और दुनिया में कैसे ऐसे आतंकी घटनाओं से जंग लड़ी जा रही है, क्या वो भी रास्ता भारत के लिए हो सकता है? क्योंकि हमले में 2 दर्जन लोग अभी भी अस्पतालों में भी हैं, अगर 26 लोगों की मौत हुई है तो उन सब का इलाज चल रहा है। खुद अमित शाह ने पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना है। हमले में मारे गए पर्यटकों के परिवार वालों से भी मुलाकात की है और उन्हें भी ढांढस बंधाया है। अमित शाह उस बैसरन घाटी में भी पहुंचे जिस जगह पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। आज सुबह खतरनाक पहाड़ी इलाके में भी सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर से अमित शाह हमले वाली स्पॉट पर पहुंचे और अधिकारियों से पूरा अपडेट लिया। इस हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। हर तरफ से बदले की मांग की जा रही है। माना जा रहा है कि पहलगाम हमले को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI का शह हासिल था। ऐसे इनपुट्स भी मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि इस हमले की प्लानिंग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में रची गई थी, जिसका मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी था। पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा भी हो रही है और इसी के बीच भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अजार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अपराधी हमेशा दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। अजार ने भारत को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि भारत को पता है कि इस हालात में कैसे जवाब देना है। हमले में मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, एक इटली के तो दूसरे इजराइल के। बैसरन घाटी में जो हमला किया गया है, जिस नृशंस तरीके से 26 पर्यटकों की जान ली गई है, वो कुछ 2023 में इजराइल के भीतर हमास के सबसे बड़े हमले से भी मिलता जुलता है। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास के आतंकियों ने एक साथ इजराइल के कई शहरों में हमला बोला था। उस हमले में भी हमास के आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। मारे गए लोगों के शवों को खींचकर गाड़ियों में रखा गया था और शहरों में घूमकर दहशत फैलाई गई थी। पहलगाम में भी मृतकों के परिवार जनों ने ऐसी ही कहानियां सुनाई हैं। धर्म पूछकर यहां भी गोली मारी गई। हमास ने भी 7 अक्टूबर के हमले के दौरान आम इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया था। म्यूजिकल फेस्ट में शामिल निहत्थे इजरायलियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमास जैसा हमला हुआ है तो बदला भी इजराइल वाला होगा। सोशल मीडिया पर इजराइल की स्टाइल में बदला लेने की मांग भी की जा रही है, जिसे कई रक्षा विशेषज्ञों ने भी दोहराया है। एक यूजर ने गाजा में हुए हमले का वीडियो रिलीज कर दिखाया भी है कि कैसे इजराइल ने 7 अक्टूबर का बदला लिया, पूरे गाजा को नेस्तनाबूद कर दिया और अब मलबे को साफ कर दिया। भारत से भी इसी तरह के हमले की उम्मीद की जा रही है, मांग उठ रही है। संजय सिंह नाम के एक यूजर ने नेतन्याहू की तस्वीर के साथ एक्स पर लिखा है कि इजराइल अपनी सरहद और नागरिकों का सुरक्षा से समझौता नहीं करता, चाहे कुछ भी करना पड़े धुआं धुआं कर देता है। एक यूजर ने भगवत गीता की तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा है कि यह वक्त गांधी और बुद्ध बनने का नहीं है, यह वक्त है इजराइल की तरफ बदला लेने का। सुबोध कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इन जहर से भरे लोगों का इजराइल के अतिरिक्त कोई इलाज नहीं कर सकता। हमारे नेता इनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, सौगात भेजेंगे, कंप्यूटर देंगे, लेकिन ये जो डिजर्व करते हैं इजराइल वही खुराक देता है। नमन है इजराइल वालों का। तो ऐसे कई ट्वीट्स हैं जिसमें आम लोग अपील कर रहे हैं कि इंडिया बनकर नहीं तो एक बार इजराइल बनकर निपट कर देख लो। अब सवाल है कि क्या भारत इजराइल जैसी कार्रवाई कर सकता है? इस पर हम रक्षा विशेषज्ञ से बात करेंगे, लेकिन पहले समझिए कि अगर इजराइल वाला तरीका नहीं तो फिर पाकिस्तान को परेशान और पस्त करने के लिए भारत क्या विकल्प अपना सकता है। एक नजर इन विकल्पों पर भी। तो विकल्प क्या क्या है? एक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत कर सकता है, आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, पीओके में टेरर कैंप पर आर्टिलरी अटैक कर सकता है, पीओके की आजादी के लिए बड़ा हमला कर सकता है, पाकिस्तान के साथ ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर सकता है, पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी भारत कर सकता है, लाइन ऑफ कंट्रोल की मान्यता को खत्म कर सकता है भारत, लश्कर जैश के वांटेड आतंकियों को सौंपने की मांग कर सकता है, बलूचिस्तान को अलग देश के तौर पर मान्यता दे सकता है भारत, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को तोड़ सकता है और पानी के बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान को तड़पा सकता है, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करे और आईसीजे में केस कर सकता है भारत,
इस्लामाबाद में हाई कमीशन को बंद कर सकता है भारत, पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को वापस बुला सकता है, पाकिस्तान से सभी तरह के डिप्लोमेटिक संबंध को तोड़ सकता है भारत, और संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की घेरेबंदी कर सकता है। तो हमने कुल 15 तरह के विकल्प आपके सामने रखे। अब इन तमाम विकल्पों पर हम एक्सपर्ट के साथ भी चर्चा करते हैं, और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं, जावेद बदर हैं जो कि इमरान खान के मीडिया एडवाइजर हैं, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल यूएस राठौर साहब हैं जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। पहले तो कर्नल यूएस राठौर साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं, तमाम विकल्पों की बात हो रही है, भारत बदले की आग से जल रहा है और सबको पता है कि बदला लेना किससे है, तो देर किस बात की, रास्ता कौन सा? देखिए, यहाँ पर चूंकि एक पाकिस्तान से मेहमान जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे को पूरा यकीन है कि यह पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने इसे कराया है, इसके काफ़ी सबूत हैं, इंडिकेशन है। अब बात आती है किस तरीके का बदला होगा। बदले के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे आपने बताया, इकोनॉमिक है, डिप्लोमेटिक है और मिलिट्री है। यहाँ पर हमें किसी के टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना इस तरीके से पूरी तरीके से काबिल है कि पाकिस्तान के साथ इस तरीके का अटैक कर सकती है। अब आती है बात, क्या हम ऑल आउट वॉर करेंगे या हम एक तरीके के स्टेट ऑफ वॉर में रहेंगे जैसे इजराइल रहता आया है। इजराइल का टेम्पलेट हमको नहीं चाहिए। हमारा और पाकिस्तान का पावर बैलेंस इजराइल के जो अपोनेंट हैं उनसे कहीं अलग है। इजराइल और हमास की कोई बराबरी नहीं है, इजराइल और हिजबुल्लाह की भी कोई बराबरी नहीं है। यहाँ पाकिस्तान और इंडिया की एक तरीके से पैरिटी है। इस पैरिटी को हमने तोड़ना है। पाकिस्तान को एक लगना चाहिए कि इस तरीके की हिमाकत, इस तरीके का दुस्साहस ये जो बार बार करता है, इसकी कीमत हमने बढ़ानी चाहिए। इसकी कीमत हमने इतनी ज्यादा कर देनी चाहिए कि पाकिस्तान इस तरीके का दुस्साहस ना करे। साफ तौर पे एक पॉलिटिकल पाकिस्तान डिसीजन है, के इस पॉलिटिकल डिसीजन को लेना पड़ेगा साफ तौर पे, और उसको लेकर के 2.5 घंटे की मीटिंग चली है सीसीएस की, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है बाहर, लेकिन बड़ा मंथन का दौर भी चला है। मगर जावेद बदर साहब, तो पाकिस्तान तो बाज आने वाला नहीं। हमने 4 बार युद्ध हराया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने उरी किया, लेकिन पाकिस्तान की बदनीयती खत्म नहीं हो रही। वहां पर मुनीर जैसे लोग आतंक की फसल उगाते रहेंगे। तो क्यों ना हम फिर पाकिस्तान से एक बार और आखिरी बार हिसाब बराबर कर दें कि दोबारा हिम्मत पाकिस्तान न कर पाए, दोबारा इस तरह की जरूरत न कर पाए। जी देखिए, पहले तो मैं सबसे इसके बहुत भरपूर मजम्मत करता हूं जो ये वाकया हुआ है। इस पे पाकिस्तानी कौम भी आपके साथ खड़ी है, हम सब लोग इस पे मजम्मत करते हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसका कोई मजहब नहीं होता और कोई कौम नहीं होती इसकी। हम भी इसके शिकार हैं बहुत बुरी तरह, हम भी घायल हैं इसके, और हमने तो बहुत शहादतें दे रहे हैं, रोजाना शहादतें दे रहे हैं। 40,000 से ज़्यादा हमारे लोग मारे गए हैं अभी तक। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, देखें आपका जो रवैया है जिससे मुझे बड़ा इख्तलाफ है हिंदुस्तानी मीडिया से, और जैसे मेरे भाई बैठे हैं कि फ़ौरन आप लोग फैसला कर लेते हैं, फ़ौरन से पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन कुछ देखते नहीं कोई चीज़, और पाकिस्तान सॉफ्ट आपका टारगेट है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, जो कुछ हुआ वहाँ पटाखा फूटता है तो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लग जाता है। 24 घंटे अभी गुजरे नहीं और आप लोगों ने ये तय कर लिए कि ये पाकिस्तान ने करवाया बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। 400 किलोमीटर से आप कहते हैं जी के बॉर्डर से 4 बंदे आकर आराम से आपकी 7.5 लाख फौज को चकमा देकर सारे आपके नाके, आपके बैरियर्स क्रॉस कर कर वो बंदों को मारकर और वापस भी चले जाते हैं।
ये कोई बातें हैं? ये फिल्मी स्क्रिप्ट बने हैं सारे, ये जावेद रात साहब, की लैब में आप लोग जावेद बनाते साहब, हैं मैं एक छोटा और सा फिर सवाल, वही आप अपनी अवाम मैं को, एक जनता को छोटा सा और सवाल सारा ये आपके इस प्रोपेगेंडा पूरी सब बात में बताते रहते कि हैं। हम देखिए, इस नहीं, चीजों से आपको जावेद निकलना साहब, मैंने चाहिए दिन में भी कि आपसे थोड़ा यही अपने सवाल बारे किया में था और अभी भी सोचें, मैं अपने आपसे यही review सवाल ये करता करें हूं। कि क्या हाफिज हालात है, सईद पहले नाम अपनी के शख्स को investigation आप मुकम्मल जानते करें। हैं? क्या आपने सिक्योरिटी क्लैब्स की देखा? सर आपकी सर नाअहली आप क्या ये माना तो ना आपने हमें अपनी बताइए नाअहली कि को, कैसे पूरे क्या चीजें हुई बॉर्डर को आपके पार सामने? करके आ गया। अब ये जो इसको पाकिस्तान है किसी ने दुनिया में accept नंबर 2 आपकी तरफ से टेररिस्ट किसी ने अटैक को accept झेलने नहीं वाला किया, देश कोई बन चुका बयान नहीं आया है। अभी नंबर तक 2 इसके ऊपर। सबसे और ज्यादा सीधा आतंकी इल्जाम हमले जो हो रहे हैं easy, दुनिया में कहीं बहुत easy तो वो है, अपनी पाकिस्तान सियासत उनमें से बचाए एक है, टॉप BJP, 2 में। आपकी तो आर्मी पाकिस्तान, अपनी पोजीशंस बचाए और सीधा इल्जाम लगा दो पाकिस्तान पे, सीधा नहीं नहीं, तो बस आप आवाम को हाफिज बता सईद दो को जानते कि हैं। जी, और अब जो जावेद बदर साहब, मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने राजनीतिक जीवन में पाकिस्तानी होने के नाते इतनी उम्र में इस शख्स का नाम सुना है? हाफिज सईद नाम का कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान में रहता है? देखिए मेरी बात सुनिए। आप फिर वही पुरानी नहीं, बातों सैफुल्लाह को का नाम और सुना है दोबारा आपने? आप कई सालों की आपने हाफिज सईद, TRF का नाम सुना है? आपके पास एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यूनाइटेड नेशन, आप वहां पर जाएं, बैन आप है। सबूत लेकर आएं। जावेद आप साहब, कोई क्या इंटरनेशनल बात कोर्ट है आपने आपके कर दी? पास, यही तो आपके पाकिस्तान पास की ह्यूमन खासियत राइट है, कोर्ट है। झूठ बोलना, आप मुंह पे देखिए आके इसके झूठ ऊपर- बोलना। ऊपर- अरे ऊपर यूएन चीजें ने बैन दें, कर रखा है इस इसके शख्स ऊपर को केस- जिसको कुछ आपकी चीज- सेना पाल आप रही है। बैठ के यूएन ने बैन कर रखा है, यूएस ने बैन कर रखा है, बयानात दे देने, बहुत बयानात बड़ा दे उस पर देने इनाम रखा और हुआ है मीडिया और के आप ऊपर उसको बातें पाल करने रहे हैं, से ये सांप चीजें को नहीं हो रही। दूध पिला कि रहे हैं, अब जो दुनिया का आतंकी है। क्या बात कर रहे हैं बदर साहब? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं आप आएगी हमें ना। बताएं ना, सच आप हमें सच बताएं की कि आवाज कौन है नहीं यहाँ पहुंचेगी पर? आप तक। आप जो कहते हैं जी यहाँ पे टेररिस्ट लॉन्च हो रहे हैं, यहाँ पर लॉन्चिंग पैड्स हैं, भाई किधर हैं? कोई दिखाएं, कोई दुनिया को तो दिखाएं। अरे आप किसी को मुझे पता नहीं बताइए सिवाय ना, आपके। हाफिज सईद कहां है? ये सैफुल्लाह कहां है? पाकिस्तान में क्यों खुले घूम रहे हैं ये दोनों? ये बैंड है, यूएन ने बैन कर रखा है, यूएस ने बैन कर रखा है, इंडिया ने बैन कर रखा है। हमने ये भी नाम बैन आपको किया सुनाई हुआ, नहीं कई देंगे जमातें जो आपने जावेद बताई हैं, साहब। कई तंजीमें जो नहीं, ये नाम आपने आपको बताई सुनाई हैं, नहीं हमने बैन देंगे। की हुई हैं पाकिस्तान में, हाँ जी, हमारे भी यहाँ बैन है वो। और फिर घूम रहा है खुले। ये दोगलापन नहीं है पाकिस्तान का तो क्या है? अभी आप लश्कर तैयबा की बात कर रहे हैं, जो उसका कमांडर है उसने किया है सारा। अब देखिए, कोई जिम्मेदारी सबूत ली लाएं, है। कोई चीजें अरे लाएं, जावेद साहब, उसने 400 खुद जिम्मेदारी ली है, देखें। हम नहीं कह रहे। कोई लॉजिकली बात करे ना, कोई चीजें कोई लॉजिकली बात करें कि जावेद चीजें देखें, साहब, ये लोग हैं, ये इस तरह आए हैं, वो अपनी आप गलती, आपकी सिक्योरिटी नाअहली को मानना पड़ेगा अब आपको कि ये आपकी गलती है और आप इसको सही तरह ना सियासी तौर के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। ना फौजी तौर के ऊपर देख रहे हैं। पता है बस हमारी क्या आप- गलती है आप जावेद बिल्कुल साहब? इसको नहीं जावेद साहब, हमारी ये गलती है कि हम घुस करके आपके मुल्क के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दे रहे हैं। सिर्फ ये हमारी गलती है कि पाकिस्तान को हम नेस्तो नाबूद नहीं कर दे रहे इसकी हैं। मैं- हमारी गलती है कि आपको हम पूरी तरह से आपके अस्तित्व को, पाकिस्तान के अस्तित्व को खत्म नहीं कर दे रहे हैं। ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं। मैं आपको उसकी एक चलें बताता हूं, आपको, आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए भी ये खबर देता हूं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन हुकूमत का एक अदारा है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, Okay. जिसका काम है पूरी दुनिया में मजहब के ऊपर आप मुल्कों के बताएंगे? अंदर नजर रखना। अरे उसकी आप रिपोर्ट, रिलीजियस annual फ्रीडम की रिपोर्ट बात सुन लें। बताएंगे? पिछले जो महीने उसकी पाकिस्तान, annual रिपोर्ट आई है, जिसमें जिस उन्होंने पाकिस्तान आपकी ने एजेंसी को हिंदुओं को बैन वहां करने से की सिफारिश की है कि आजादी राह के जो है वक्त हिंदू के वो आंकड़े पाकिस्तान के उठा के देख लीजिए और आज दहशतगर्द पाकिस्तान में पैदा कितने कर हिंदू रही हैं। है। राह आप बात राह करेंगे के बारे में कहा जा रहा है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में अमेरिकन हुकूमत कह रही है कि वो दहशतगर्दी को पनप कर रही है, दहशतगर्द बना रही है। ये कहावत जिसके ऊपर आपके लिए बताता हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये पाकिस्तान देगा, बताएगा दुनिया को, इसके ऊपर भी जो अपने यहाँ रिलीजियस परसिक्यूशन लगातार करता रहा। जो पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश में करवा रहा है जो पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान को नसीहत देगा। अरे हिंदुस्तान तो हर माइनॉरिटी का वेलकम कर रहा है इंडिया में। अब पाकिस्तान के यहाँ ऊपर तो कह रहे हैं जी कि कुछ आप लाख भी के दहशतगर्द यहाँ की पर, सुनिए, आपके मुल्क से ज्यादा यहाँ मुसलमान बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मुझे आवाज का आपको बहुत सच इशू नहीं आ रहा है, सुनाई मुझे आपकी देगा आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। क्योंकि आप झूठे मुल्क हैं, आप Technically झूठे, technically आपका मुल्क झूठा, रिपोर्ट पढ़े ना, आपकी नीयत झूठी, पहले पूरा पाकिस्तान झूठा। इस झूठे पाकिस्तान का खात्मा अब एक ही रास्ता बचा है। आप सच नहीं सुन सकते,
आपके बारे आप में सच सारा को नहीं सुन लिखा होगा कि सकते। हिंदुस्तान के अंदर मिनोरिटीज का क्या हाल किया जा रहा है, किस तरह कश्मीर में जुल्म पाकिस्तान बताएगा हिंदुस्तान को। नागालैंड, मणिपुर, जब नॉर्थ ईस्ट धन्यवाद। इंडिया में क्या कुछ हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, जावेद ये साहब, रिपोर्ट है, अमेरिकन ये गवर्नमेंट की आपको मैं रिपोर्ट एक है। ही वो चीज बड़े- कह सकता हूं आखिर में, आपको शुभकामनाएं दे सकता मैं हूं, फिर भारत भी ये से कह अब रहा हूं बच कि के रहिए, हिंदुस्तान को- होशियार हम हिंदुस्तान रहिए। से दोस्ती चाहते हैं, आपके हिंदुस्तान कहा है ना, हमारा आपके मुल्क है। तमाम आपके ही एक्सपर्ट बता रहे हैं ना पाकिस्तान को कि होशियार रहने। मैं भी आपको पाकिस्तानी आवाम के साथ मेरी पूरी सिंपैथी है और मैं पाकिस्तानी बिल्कुल आवाम को होनी भी चाहिए, शुभकामनाएं हमारी देता भी है, हूं कि भारत से बच के रहिएगा, जरा एहतियात से रहिएगा। भारत आ रहा है, भारत आ रहा है, सुन लो आतंक को पालने वालों, आतंक के आकाओं, तुम्हारे खात्मे के लिए भारत आ रहा है।